हेलो दोस्तों, आ गए हम आपके लिए एक और मनोरंजक कहानी लेके। अत्याचारी सास और गरीब बहू की होली। लालीपुर नाम का एक गांव था जहां किशन जी नौकरी से रिटायर हो गए थे। किशन जी जहां सुलझे और नेक दिल के इंसान थे, वहीं मनोरमा एक रूढ़िवादी कंजूस औरत थी। उनका एक लौता बेटा वंश था। वंश विदेश में नौकरी करता था। वंश पूरे गांव में पहला लड़का था जो विदेश में नौकरी करता था। इसी वजह से मनोरमा की धाक रहती थी। एक दिन मनोरमा अपनी सहेली के बेटे की शादी में दूसरे गांव में गई हुई थी। वो अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मार रही थी। प्रेमा का प्रमोशन हो गया है, अब वो भी सास बन गई है। सुन, ज्यादा छूट मत देना बहू को, नहीं तो तेरे सर पर नाचेगी। नहीं, मैं वो टिपिकल सास नहीं बनना चाहती। वक्त के साथ बदलना होगा। मनोरमा, तुम भी अपने बेटे की शादी करवा दो, इससे पहले कि वो वहाँ किसी विदेशी छोरी को पसंद कर ले। सही कह रही हो, नहीं तो तुम अपनी सासगिरी नहीं दिखा पाओगी ना। अच्छी सी लड़की देखकर वंश की शादी करा दो। मैंने जो बहू बनकर सहा है, मैं वो सूद के साथ अपनी बहू के साथ पेश आऊंगी। शादी से आकर मनोरमा अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने लग जाती है। तभी किशन, मैंने अपने दोस्त प्रशांत की बेटी मेघा से हमारे बेटे की शादी तय कर दी है। मैंने अपने मरते हुए दोस्त को वादा किया था, भूल गई क्या? क्या उस गरीब घर की बहू आएगी? नहीं नहीं, उसकी क्या औकात है? मेरा बेटा करोड़ों में है। तुम भूल गई क्या? हम पर जब मुसीबत आई तो प्रशांत ने अपने गांव की जमीन को गिरवी रखकर हमारी मदद की थी। जब हमारे बेटे को विदेश जाना था तब भाभी ने अपने जेवर भी गिरवी रख दिए। मेघा एक सुशील संस्कारी लड़की है, उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई। अब हमारी बारी। अगर वो हमारे बेटे को पसंद नहीं आई तो आप उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करोगे। ठीक है। मेघा सुंदर और संस्कारी थी। उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी। क्योंकि उसके पिता नहीं थे और माँ सिलाई करके जो कमाती थी उससे घर चलता था। मेघा अपनी माँ की सिलाई में मदद करती। ये काम उसे बहुत अच्छे से आता था। वंश भी अपने घर आता है, मेघा से मिलता है। उसे मेघा पसंद आ जाती है। किशन जी धूमधाम से अपने बेटे वंश की शादी मेघा से करा देते हैं। मनोरमा को मेघा पसंद नहीं थी। शादी के 3 महीने बाद वंश विदेश चला जाता है। मनोरमा अपने रंग दिखाना शुरू करती है। अगले दिन किशन और मनोरमा बैठे होते हैं, तभी मेघा चाय लेकर आती है। चाय पीते ही मनोरमा, ये कैसी चाय बनाई है? इतनी शक्कर! पता है ना तुझे, मुझे डायबिटीज है। तू मुझे मारना चाहती है? नहीं 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 माँ जी, मैंने चीनी नहीं डाली है। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? मनोरमा, तुम? सुनिए जी, आपको घर और औरतों के मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है, समझे? अगर आपने दखल दिया ना तो मैं जहर खा लूंगी, जब मैं ही बुरी हूँ। मेरी सास ने तो गरम चाय मेरे मुंह पर फेंकी थी। मनोरमा के ऐसे धमकाने के बाद किशन कुछ नहीं बोल पाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और हाँ, एक बात और कान खोल कर सुनो, तुम्हारे ससुर के सामने तुम्हारे माथे की बिंदी तक नहीं दिखनी चाहिए। इतना घूंघट लेना, समझी? जी माँ जी। आज मैं छोले बना लूं? मेरा बहुत मन है छोले की सब्जी खाने का। ये तुम्हारा घर नहीं, मेरा घर है। यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। तुमने अगर अपनी मर्जी से एक कप चाय भी बनाई तो देखना तुम। इस तरह मनोरमा मेघा पर बहुत अत्याचार करती। मेघा के मन में मनोरमा का डर बैठ गया था। वो बहुत कमजोर और दुखी हो गई थी। मेघा घर के कामों में व्यस्त रहने के कारण वंश से बात नहीं कर पाती है। इस बात का फायदा मनोरमा बहुत उठाती थी, जिससे वंश मेघा से नाराज हो गया। एक दिन वंश का कॉल आया तो मेघा ने तीसरी बार कॉल उठाया। सॉरी, वो मैं जरा बिजी थी। एक तुम ही तो व्यस्त हो, बाकी सब तो फ्री रहते हैं ना। तुम्हारे पास तो समय नहीं है अपने पति से बात करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, वो मैं। अरे हाँ, तुम तो बेचारी दुखियारी बहू हो, जिसके ससुराल वाले बहुत जुल्म करते हैं। मुझे नहीं सुनना कोई बात, बस तुम माँ को बता देना कि मैं होली पर आ रहा हूँ। इतना बोलकर वंश फोन रख देता है। मेघा रोते हुए भगवान के सामने कहती है, क्या कसूर है मेरा भगवान जी? मेरी माँ ने विदाई के समय कहा था कि आज से तेरी सासू माँ ही तेरी माँ है। वो जो बोले वही करना, उनको दुखी मत करना। मैं कुछ भी कर लूं लेकिन वो मुझे अपनी नहीं समझती। आज तो मेरे पति भी मुझसे नाराज हो गए। मैं तो माँ को भी कुछ नहीं बता सकती। अब मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकती। मेघा वहीं रोते रोते सो जाती है। खिड़की से किशन जी उसकी सारी बात सुन लेते हैं।
उनसे मेघा की ये हालत देखी नहीं जाती और वो एक निर्णय लेते हैं। होली का त्योहार पास आता है, वंश घर आता है। मेघा को ऐसे देखकर हैरान होता है। ऐसे घूंघट में तुम? जी वो माँ जी। हाँ बोल, माँ जी ने कहा है, भड़का मेरे बेटे को मेरे खिलाफ। नहीं माँ जी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। पति इतनी दूर से आया है तो उसे चाय पिला, बढ़िया खाना खिला। नहीं, आते ही पति को भड़काना शुरू कर दिया। चल बेटा, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ। बहू से उम्मीद करना ही बेकार है। मनोरमा किचन में खड़ी रहती है। मेघा से चाय बनवाकर वो वंश को देती है। तभी किशन आते हैं और कहते हैं, वंश बेटा, ये ले बहू का पासपोर्ट, मैंने बनवा दिया है, वीजा भी मिल जाएगा। बहू को होली के अगले दिन वीजा ऑफिस जाना है। उसके बाद वंश तुम बहू को अपने साथ ले जाओगे। पापा, मेघा वहाँ कैसे रहेगी? इसे तो घूंघट में रहने की आदत है। जैसे वो तुम्हारे सास के तौर तरीके सीख गई, वहाँ के तौर तरीके भी सीख जाएगी। मनोरमा बहू को वीजा ऑफिस जाने से रोकने के लिए एक योजना बनाती है। वंश और किशन को रिश्तेदार के यहाँ भेज देती है। होली के दिन वो लाल रंग में लाल मिर्ची मिला देती है और मेघा को बुलाती है। तभी जोरों से हवा चलती है। वो लाल मिर्ची वाला रंग मनोरमा की आंख में चला जाता है। वो तड़पने लगती है। मेघा घूंघट में रहती है, उसे कुछ नहीं होता। बचाओ मेरी आंख, हाय मैं अंधी हो गई। माँ जी आप इधर आइए, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। माँ जी आपकी मदद के लिए घूंघट हटा सकती हूँ। अरे जो करना है कर। मेघा मनोरमा को डॉक्टर को दिखाती है। सब सफाई करती है, मनोरमा की सेवा करती है। वो ये सब लेफ्ट हैंड से करती है। शाम को वंश और किशन जी आते हैं, उन्हें सब पता चलता है। तब किशन जी कहते हैं कि जिस बहू का तुमने जीना दूभर कर दिया, वही बहू ने आज तुम्हारा ख्याल रखा। हम दोनों तो घर पर थे नहीं। ये है हमारी बहू का दिल। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो नहीं बदलता वो कभी सुखी नहीं रहता। आप सही कह रहे हैं। मेरी अकल पर पत्थर पड़े हुए थे। मेरी सोच गलत थी। मेरी सास ने जो बर्ताव किया उससे मैं अपनी सास से नफरत करने लगी थी। सास की सेवा नहीं की, पर मेरी बहू ने बहुत ख्याल रखा। वो चाहती तो मुझसे बदला ले सकती थी। आज मेरी ये आंखें कुछ देर बंद रही तो मेरे मन की आंखें खुल गई। मुझे माफ कर दे बहू। मुझे माफ कर दो मेघा। मनोरमा की सोच बदल जाती है। इस होली में उसकी रूढ़िवादी सोच का रंग उसके जीवन से चला गया और प्यार और खुशी और समझदारी का रंग आ गया। आप सब भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको बदलाव पसंद है कि नहीं।